सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और अपना टॉपिक चल रहा है पशुओं का प्रबंधन। और आज की क्लास रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें अपने बात करने वाले हैं पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियाँ। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं। कितनी हैं? 4 विधियाँ। तो जहाँ से एक प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। पशुओं में आयु ज्ञात करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर हम बात करें औसत आयु, तो गाय भैंस की औसत आयु अगर आपसे पूछे तो 20 से 23 वर्ष होती है, और भेड़ बकरी की औसत आयु अगर आपसे पूछे तो 10 से 15 वर्ष। ऊँट की औसत आयु अगर आपसे पूछे तो 40 से 45 वर्ष होती है। तो गाय भैंस की औसत आयु अगर आपसे पूछे तो 20 से 23 वर्ष, भेड़ बकरी की 10 से 15, ऊँट की 40 से 45 वर्ष। अब विधियों की अगर हम बात करें, प्रथम विधि है शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर मतलब पशु की आँख है, त्वचा है, पीठ है, अयन है और थन देखकर क्या किया जाता है? अनुमान लगाया जाता है कि पशु की आयु 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6 वर्ष है। तो इसे कहते हैं शारीरिक दशा देखकर। दूसरी विधि हमारे पास में है खुर देखकर। अब खुर में अपनी क्या देखेंगे? खुर का आकार देखेंगे, उसकी आकृति देखेंगे, चमकीलापन देखेंगे और त्वचा से सटे हुआ है तो ये देखेंगे। अब देखिए, आकार है, इसको तो काट कर छोटा किया जा सकता है। आकृति, इसको घिस कर भी छोटी की जा सकती है। चमकीलापन है, इस पर पॉलिश भी की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगर खुर पशु की आयु अधिक है तो खुर है वो क्या हो जाएगा? त्वचा से सट जाएगा। और जो पशु कम आयु का उसका क्या होगा? त्वचा से चिपके होंगे खुर। इसलिए यह वैज्ञानिक विधि नहीं है और सही विधि भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, खुर देखकर यह वैज्ञानिक विधि वह सही विधि नहीं है। नेक्स्ट आती है सींग देखकर। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है सींग देखकर, जहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये सूत्र पूछा जा चुका है, लेकिन आप ध्यान रखना सींग देखकर। तो पशुओं में आयु है सींग देखकर। सींग पर बनने वाले छल्लों की संख्या देखकर ज्ञात की जाती है। अब सींग पर छल्ले हैं, ये भैंसों में साफ दिखाई देते हैं, जबकि गायों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अब ये जो सींग पर प्रथम छल्ला है, ये कितने वर्ष की आयु में बनेगा? तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष की आयु में। आपसे पूछा जा सकता है पशुओं के सींगों पर प्रथम छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है? तो 3 वर्ष की आयु। उसके बाद ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष एक नया छल्ला बनता है, और इसका सूत्र पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पीछे। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सूत्र अगर हम बात करें, सींग पर छल्लों की संख्या देखकर पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र है 2 + छल्लों की संख्या। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो नंबर 4 विधि है वो कौन सी है? दांत देखकर। देखिए मित्रों, दांत है, इनमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए यही क्या है? पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम या सबसे उत्तम या सबसे अच्छी विधि और वैज्ञानिक विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी या सर्वोत्तम या उत्तम या वैज्ञानिक विधि है, तो वो कौन सी है? दांत द्वारा। दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कर्तन दांत है, जिन्हें इनसाइजर दांत कहते हैं। इनसाइजर को हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। तो ये देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में पाई जाती है। जो कर्तन दांत है, जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं और केवल निचले जबड़े में होते हैं। ये कर्तन दांत है, ये क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो पशुओं में जो चारा खाने का कार्य है, वो चारे को काटने का कार्य कौन करते हैं? कर्तन दांत करते हैं। मुख्यतः पशु की आयु इन्हीं दांतों से ज्ञात की जाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं में मुख्यतः आयु किन दांतों से की जाती है? ठीक है, तो किन से की जाती है? कर्तन दांतों से की जाती है। इनकी संख्या अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 4 जोड़ी, यानी 8 होती है दांत। नेक्स्ट हमारे पास में 2 नंबर है कील दांत। कील दांत है, इनको कैनाइन कहते हैं, और कैनाइन को हम किससे लिख सकते हैं? सी से लिख सकते हैं। किससे? सी से। तो ये जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। कैनाइन दांत है, ये जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। अब देखिए, कील होती है, वो क्या काम करती है? चीरने फाड़ने का काम करती है। तो ये देखना, चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। इनका कार्य क्या है? चीरने और फाड़ने वाले। और मुख्यतः इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी। कितनी होती है? 2 जोड़ी। और चीरने फाड़ने वाले
जो अपने पशु है वो देखिए कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, तो ये क्या है, इनमें पाए जाते हैं कील दांत। ये आप ध्यान रखना, कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है। इसके बाद में ध्यान रखना अगर चौर्णक दांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं प्री मोलर, मतलब प्री मोलर। तो अगर चौर्णक दांत है प्री मोलर कहलाते हैं, और इसे शॉर्ट में कह सकते हैं पीएम। यह जबड़े में दोनों तरफ ऊपर व नीचे पाए जाते हैं। तो पशुओं में ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, वो कौन से दांत है, अगर चौर्णक दांत है। इनकी संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी रहेगी, 6 जोड़ी रहेगी, यानी 12 रहेंगे, 6 नीचे वाले जबड़े में और 6 ऊपर वाले जबड़े में। नेक्स्ट ध्यान रखना चौर्णक दांत है, इनको कहते हैं मोलर दांत। क्या कहते हैं, मोलर को हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, दोनों जबड़ों में ऊपर व नीचे पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पशुओं में स्थायी दांत होते हैं। वो कौन से होते हैं, चौर्णक दांत होते हैं। तो पशुओं में स्थायी दांत कौन से, चौर्णक दांत होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 जोड़ी है। कितनी है, 6 जोड़ी है। अब ध्यान रखना ये जो चौर्णक दांत है और अगर चौर्णक दांत है, ये दोनों क्या होते हैं, चबाने वाले दांत होते हैं। क्या होते हैं, चबाने वाले दांत होते हैं। जब पशु चारा काटता है उसके बाद चबाता है उस चारे को, तो चबाने वाले दांत है वो अगर चौर्णक, वह चौर्णक दांत होते हैं। लेकिन स्थायी दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, चौर्णक दांत होते हैं। जबकि पशु की आयु मुख्यतः ज्ञात की जाती है वो कर्तन या इंसाइजर दांतों से की जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो पशुओं में दांतों को देखकर आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, I/I C/C प्लस PM और प्लस M/M। तो ये इसका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। तो ये सूत्र भी कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशुओं में दांतों की संख्या देखकर आयु ज्ञात करने का सूत्र। तो आई का अर्थ हुआ, क्या हुआ आई का अर्थ, इंसाइजर मतलब क्रंतन दांत। तो I/I प्लस C/C मतलब कैनाइन मतलब कील दांत, प्लस PM/PM मतलब प्री मोलर अगर चौर्णक दांत, प्लस M मतलब मोलर मतलब चौर्णक दांत। नेक्स्ट ध्यान रखना अस्थायी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अस्थायी दांतों को देखकर पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र। तो वो क्या रहेगा, ध्यान रखना 0/4 प्लस 0/0 प्लस 3/3 प्लस 0/0 और इंटू 2। और अब ये कितने हो जाएंगे बराबर, अगर हम बात करें तो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो अस्थायी दांतों की संख्या रहेगी कितनी पशुओं में, 20। अब पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या रहेगा, तो ध्यान रखना 0/4 प्लस 0/0 प्लस 3/3 प्लस 3/3 इंटू 2 और बराबर स्थायी दांतों की संख्या अगर हम बात करें तो पशुओं में कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग दांतों की संख्या, लेकिन गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दांतों की संख्या स्थायी वो कितनी रहेगी, 20। यह ऊंट का, यह भी सूत्र पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना, ऊंट का सूत्र भी पूछा जा चुका है। तो ऊंट का ध्यान रख लेना कितना हो जाएगा, यह प्लस आ जाएगा। इसमें ऐसे पूछा गया है 11 33 बटा 31 23 और सुअर में दांतों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 31 43 बटा 31 43। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना दांतों की संख्या, पशुओं में दांतों की संख्या अगर हम बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी कितनी रहेगी, 32। ऊंट में अगर हम बात करें तो दांतों की संख्या है 43। ऊंट में दांतों की संख्या कितनी रहेगी, ऊंट में दांतों की संख्या कितनी रहेगी, 34। कितनी, 34। तो ऊंट में दांतों की संख्या 34 है, गाय है, भेड़ है, भैंस है, बकरी है, इनमें दांतों की संख्या 32। सूअर में अगर हम बात करें तो इसमें 44 रहेगी दांतों की संख्या, घोड़े में 40 से 42 होती है और कुत्ते में 42 होती है। बिल्ली में दांतों की संख्या 30 होती है और खरगोश में कितनी होती है, 28। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये ऊंट ध्यान रखना है और गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए दांतों की संख्या।
अब मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें भरामुख, भरामुख पशु को कब कहेंगे? जब ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत की जगह ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे भरामुख नहीं कहेंगे। भरामुख 2 बार हो गया टाइपिंग, चलो एक बार इसको काट देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दंत्युपूर। इसको क्या कहते हैं? इधर लिख देता हूं मैं, दंत्युपूर। दंत्युपूर, ये ध्यान रखना। तो दंत्युपूर क्या होता है? तो ध्यान रखना, ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत। अभी हमने पढ़ा ऊपरी जबड़े में इंसाइजर या कर्तन दांत पशुओं में पाए जाते हैं। और कुल कितने पाए जाते हैं? तो हमने अभी बात की है 4 जोड़ी पाए जाते हैं, जो मुख्य कार्य क्या है? काटने का काम करते हैं। अब ऊपरी जबड़े में तो कर्तन दांत है, और नीचे की जो जगह है निचले जबड़े में, तो निचले जबड़े में ऊतकों की क्या पाई जाती है? एक कठोर परत पाई जाती है। ये निचले जबड़े में कर्तन दांत है, ये क्या है? निचले जबड़े में है। जबकि ऊपरी जबड़े में एक क्या पाई जाती है? कठोर परत पाई जाती है। किसकी? ऊतकों की, जो क्या करती है? पशुओं में चारा काटने में मदद करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दंत्युपूर कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्युपूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पशुओं में ऊपरी जबड़े में पाई जाने वाली ऊतकों की कठोर परत कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? दंत्युपूर। और इसका कार्य है पशुओं का चारा काटने में सहायता करना। और चारा काटने का कार्य निचले जबड़े में पाए जाने वाले दांत है कौन से? कृंतक दांत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भरामुख। भरामुख है वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत आ गए हो, उसे हम क्या कहते हैं? भरामुख कहते हैं। मतलब सभी के सभी पशुओं में स्थायी दांत आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे? भरामुख। अब टूटा मुख होता है। टूटा मुख ध्यान रखना, एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हो, उस पशु को क्या कहते हैं? टूटा मुख। अब पोपला। पोपला ध्यान रखना, सभी स्थायी दांत गिर गए हो, उस पशु को क्या कहते हैं? पोपला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोपला कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत है, इनको कहते हैं दूध के दांत। यह दांत जन्म के 1 माह में निकल आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं में जन्म के 1 माह के भीतर निकलने वाले दांत कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी दांत या दूध के दांत। और बाद में ये क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, और इसकी जगह क्या आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। तो दूसरा आता है स्थायी दांत। स्थायी दांत है तो स्थायी अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो चौवर्णक दांत होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, जो ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या थी 6 जोड़ी। ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, प्री मोलर मतलब अगर चौवर्णक दांत, और मोलर मतलब चौवर्णक दांत को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कपोल दांत कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कपोल दांत कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपोल दांत कहलाते हैं, तो प्री मोलर व मोलर दांत को संयुक्त रूप में कहते हैं, क्या कहते हैं? कपोल दांत। अब ध्यान रखना, पहले 3 दाढ़ों को अगर चौवर्णक, पहले जो पशु के आगे वाले 3 दाढ़ होंगे उसे क्या कहेंगे? अगर चौवर्णक। और शेष 3 दाढ़ों को क्या कहेंगे? चौवर्णक दांत कहलाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। पहला चौवर्णक दांत है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है, जबकि अंतिम होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। 2 वर्ष की आयु में प्रथम स्थायी दांतों का जोड़ा निकल आता है। तो पशुओं में स्थायी दांतों का जोड़ा है वो कितनी है? 6 जोड़ी है या 6 जोड़ा है। लेकिन प्रथम जो जोड़ा होता है स्थायी दांतों का वो कितने वर्ष की आयु में निकलेगा? 2 वर्ष की आयु में निकलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भेड़ बकरी को 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है। बकरी में ध्यान रख लेना, बकरी में 1 वर्ष में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। और 5 वर्ष की आयु में ध्यान रखना ना, सभी 5 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार टॉपिक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।